हेलो स्टूडेंट्स, हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का आज हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 18 क्वेश्चंस, कुछ पहले लेक्चर में फॉर्मूले पढ़े, कुछ रूल्स पढ़े। सेकंड लेक्चर में हमने करीब 18 क्वेश्चंस की हमने। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऊपर भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, नीचे भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, सिर्फ कॉन्स्टेंट का फर्क है। तो ऐसे सवालों में हम क्या कर सकते हैं, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं भाई, ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में। तो पहले हम क्या करेंगे, डैट इज इक्वल टू, नीचे अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो हमने यहाँ पर भी क्या किया, माइनस वन के साथ में प्लस वन और माइनस वन अपनी तरफ से अप्लाई कर लिया, होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा डी एक्स के साथ में। सही है। अब ध्यान से देखिए, हमने ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ये दोनों टर्म को एक साथ लिखा। जब ये दोनों को एक साथ लिखेंगे और सेपरेट करेंगे, इसको एक साथ लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वन और सेपरेट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल होकर वन आ गया। बचे हुए दो टर्म्स माइनस वन और माइनस वन, जो कि क्या बन जाएंगे, माइनस का टू बन जाएगा, होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। यस और नो। तो अब हम बहुत आराम से कह सकते हैं कि दिस इज व्हाट अवर वन का इंटीग्रेशन हम सब जानते हैं, दैट इज वन एक्स। ठीक है, के का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन सब जानते हैं, के एक्स होता है, तो वन का इंटीग्रेशन हमारे सामने वन एक्स होगा, मतलब इसको हम सिंपली एक्स लिख सकते हैं। माइनस टू कॉन्स्टेंट है, इसको ऐसे ही लिखा रहती है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा हुआ फॉर्मूला है, आप देखेंगे ध्यान से, जो मैंने बेसिक फॉर्मूला लिखवाए, ये फॉर्मूला होता है दैट इज tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, दैट इज द व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। यस और नो। तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसी के साथ हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 19 फिनिश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कुछ हम इस प्रकार ऐसे लिखेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन, बिल्कुल इसी प्रकार का ही कुछ क्वेश्चन है, दैट इज 2x प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ध्यान से देखते जाइए, इनटू dx। क्या कह रहा है भाई, 2x अपॉन 2x प्लस वन का होल स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे ध्यान से, नीचे लीनियर का स्क्वायर है भाई, 2x प्लस वन एक लीनियर है, उसका स्क्वायर लिखा है, तो ऊपर भी 2x है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगले स्टेप में प्लस वन माइनस वन कर दीजिए, जिससे कम से कम एक टर्म तो सेम हो जाए। यस और नो। तो ये इसमें क्या होगा, सेपरेशन में ईजी हो जाता है हमारे लिए। तो हमने ये इस तरह से प्लस वन माइनस वन न्यूमिनेटर में किया। इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड टर्म 2x प्लस वन को अलग किया, सेपरेट किया। जब सेपरेट किया तो कैंसिल भी हो गया, ऊपर एक पावर नीचे दो पावर, तो नीचे सिर्फ एक पावर बचेगी, दैट इज व्हाट 2x प्लस वन माइनस वन अपॉन दिस इज 2x प्लस वन का होल स्क्वायर इनटू dx। यस और नो। तो ये हमारे सामने सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इधर देखो ध्यान से यार, अब क्या करना है, जैसे कि हम जानते हैं पहले वाले का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज वेरी वेरी सिंपल इंडीड। क्या है भाई, पहले वाले का इंटीग्रेशन हमारे सामने, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन लीनियर, वन अपॉन एक्स। तो किसी भी लीनियर को मैंने कहा एक्स मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए एक्स माना, लॉग एक्स का फॉर्मूला मिला, तो मैंने कहा लॉग एक्स, तो एक्स नहीं लिखना भाई, एक्स की जगह लीनियर लिखना है। क्या है भाई, 2x प्लस वन होल अपॉन जो भी x का कोएफिशिएंट है उस वो कोएफिशिएंट नीचे लिख लीजिए, दैट इज 2 माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। आपको मैंने डिफरेंशिएशन में एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था, याद होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या भाई, वन अपॉन एक्स का क्या डिफरेंशिएशन, क्या बताया था, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बताया था। तो अब ध्यान से देखिए, अगर ये हम माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अलग कर रहा हूं, माइनस अलग है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वन अपॉन एक्स और ये माइनस भी उठ के इधर आ जाएगा, तो माइनस वन अपॉन एक्स हो जाएगा। यस और नो। तो ये क्या हुआ, वन अपॉन, ये लीनियर है, इधर देखते जाइए, मेरे एरो पे देखते जाइएगा ध्यान से, ये क्या है, लीनियर है। यस और नो। अगर ये लीनियर है तो वन अपॉन लीनियर मतलब एक्स का स्क्वायर, लीनियर को हम एक्स बोलते हैं, एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सर माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया पहले, और वन अपॉन क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स। एक्स कौन है, लीनियर, लीनियर कौन है, 2x प्लस वन। फिर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं x के कोएफिशिएंट से। x का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पर, x का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड कर दिया। दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, ये हम फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ भी हमें लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ से हमने नोट कर लिया, एक ही बात है। तो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 वी हैव कंप्लीटेड नाउ। यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है हमारे सामने। कुछ इसी प्रकार का एक और सवाल हम ले लेते हैं, जैसे कि आपके सामने ध्यान से देखते जाओ, क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी। ठीक है, ऊपर लिखा है 1, यहाँ है डी एक्स।
इस क्वेश्चन को देख के अक्सर लोग घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या सवाल है, आड़ा टेढ़ा जो भी समझते हो, मुझे तो नहीं मालूम क्या समझते हैं। लेकिन हाँ, हम एक काम कर सकते हैं इस सवाल के अंदर, दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो प्लस एक्स माइनस एक्स करके कर सकते हैं, ठीक है, या दूसरा मेथड हमारे सामने ये है कि हम इसको रैशनलाइज कर दें। क्या कर दें? रैशनलाइज करना मेरे हिसाब से सबको आता होगा, ठीक है। रैशनलाइज में क्या करते हैं, अगर डिफ्रेंसिएशन पढ़ा है सबने, तो वहाँ मैंने लिमिट्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसको रैशनलाइज करते हैं तो यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर किया, डायरेक्टली सीधे रैशनलाइज करना डायरेक्ट सिखाया था, यस और नो, और इसका स्क्वायर किया, तो स्क्वायर किया तो रूट गायब, अरे हाँ या ना, रूट गायब हो गए। जब रूट गायब हुए तो बीच में माइनस का साइन लगाया, और ऊपर वही टर्म लिखेंगे, बस बीच का ये साइन चेंज करके, तो ये क्या हो जाएगा, 1 है भाई, 1 तो इंटू चेंज हो जाएगा, दैट इज एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी। अगेन अ वेरी सिंपल थिंग इज, ध्यान से देखिए, ये x से ये x कैंसिल हो गया, अगर ब्रैकेट खोलोगे ये माइनस एक्स है, ये वाला प्लस x है, तो डिनोमिनेटर में बचा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, डिनोमिनेटर में क्या बचा, डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट बचा, दैट इज व्हाट, a माइनस बी। क्या हम इस a माइनस बी को बाहर ले जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले जा सकते हैं भाई, जैसे कि हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस बी, यस और नो। ऊपर क्या बचा, ऊपर दो सिंपल से टर्म बचे, एक बचा रूट ऑफ एक्स प्लस ए बचा, जिसको हम 1 अपॉन 2 रूट को लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस बी की होल पावर 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। अगेन क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर फिनिश हो गया है, आंसर हमारे सामने नजर आ रहा है, चमक रहा है। क्या आंसर है भाई? एक्स प्लस ए, लीनियर, तो भाई एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज एक्स प्लस ए की पावर 3 अपॉन 2, यस और नो। कितनी बार तो करवा चुका हूँ, 1/2 प्लस 1, यस और नो, 3/2 होता है, तो ये 3/2 नीचे भी लिखेंगे तो यहाँ 2 आ गया, माइनस सेम चीज यहाँ भी करेंगे, x प्लस बी की होल पावर 1/2 प्लस 1 इज 3/2 होल अपॉन 3 अपॉन 2, तो ये आ गया, ये ब्रैकेट क्लोज करा, प्लस सी तो लटकेगा हमेशा, जैसा कि हमेशा हम लटकाते चले आ रहे हैं। इसी के साथ हमारे सामने दिस इज क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया है। 22nd क्वेश्चन देखते हैं, यस और नो। 22nd क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए ध्यान से, दैट इज क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन हम कुछ इस प्रकार से लिखने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है कि कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जैसे कि क्या लिखने भाई, चलो यहाँ लिखता हूँ मैं साइन की पावर 4x dx, है ना, साइन की पावर 4x dx है क्वेश्चन हमारे सामने, सिंपल सा सवाल है। नहीं भाई सिंपल नहीं है, क्यों? क्योंकि हम सिर्फ साइन x का फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि हमें जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है तो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा याद रखिए, हमें सिर्फ उन्हीं किसी भी फंक्शन को हम सिर्फ उसी फॉर्म में लेके जा सकते हैं जो फॉर्म हमें पता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो फॉर्म हमें पता है, अगर हमें कोई फॉर्म पता नहीं है तो हम उसमें लेकर नहीं जा सकते, ठीक है, मतलब हम उसमें हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। जैसे कि दिख रहा है साइन की पावर 4x का कोई फॉर्मूला होता है, नहीं होता, तो अब हमें क्या करना है, या तो साइन x में लेकर जाइए, ठीक है, मतलब साइन x मतलब साइन की पावर 1x, या साइन कॉस की पावर 1x, या सेक की पावर 2x, या कॉसेक की पावर 2x, या सेक x इंटू सेक x इंटू tan x, या कॉसेक इंटू कॉसेक x, इन 6 में से लेकर जाइए, ठीक है। अगर हम लेके जा सकते हैं तो वी आर सक्सेसफुल, अगर हम नहीं लेके जा पाएंगे तो फिर हम इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। ये चीज रूल याद रखिएगा, मतलब इंटीग्रेशन में ये है कि जो फॉर्मूले हमारे सामने दिए गए हम उसी फॉर्मूले में लेकर जाएं, तभी हम सक्सेसफुल कहलाएंगे। अगर हम नहीं, तो लेके जाने का क्या तरीका होता है? सिंप्लीफिकेशन, दैट इज व्हाई हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई? ट्रिग्नोमेट्री में सिंप्लीफिकेशन, LHS RHS 11th क्लास वगैरह में हमें काफी अच्छे से पढ़ाया जाता है, यस और नो। चलिए तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले साइन की पावर 4 है, हम जानते हैं साइन की पावर 1x का, कॉस की पावर 1x का फॉर्मूला, तो हमें इसकी पावर को घटाना है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम पावर को घटाना चाहते हैं, यस और नो, अगर आप पावर को घटाना चाहते हैं तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसका फॉर्मूला? ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में, जैसे कि क्या है का फॉर्मूला भाई, ध्यान से देखो, दैट इज साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है सर? 2 साइन स्क्वायर x का होता है 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, जो कि हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। तो अगर आप इस 2 को इधर हटाएंगे तो ये यहां पर आके क्रॉस हो जाएगा, अरे हाँ या ना। तो साइन स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं, यस और नो। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अपने सवाल को क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, दैट इज इक्वल टू व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx, मतलब दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x होल अपॉन 2 का होल
स्क्वायर इंटू डी एक्स। आगे क्या लिख सकते हैं, डैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए ब्रैकेट खोलिए, 1/4 तो बाहर हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जो 2 का स्क्वायर है वो 4 बाहर कर दिया मैंने। अंदर क्या बचेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है भाई, डैट इज a स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, डैट इज कॉस स्क्वायर 2x माइनस का 2ab मतलब हो गया 2 cos 2x इंटू डी एक्स। यस और नो। तो ये हमारे सामने पूरा एक फॉर्मेट बनकर तैयार हुआ। यस और नो। चलो मैं तस्वीर हटा देता हूँ अपना जरा सा। यस और नो। अब तो दिख रहा होगा साफ। ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई, अब देखो भाई यहाँ आवाज़ आ रही है हल्की हल्की खटर पटर की, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं पड़ोस में, क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। डिस्टर्बेंस तो दुनिया में हर जगह मौजूद है ना यार, आप कहीं भी जाओगे डिस्टर्बेंस तो आपके सामने नज़र आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। क्रिकेट खेलना है, किसको क्या टोके इंसान। खैर, तो हम यहाँ पर पहुंच चुके थे 1/4 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x 1 माइनस 2। तो हम इस पर्टिकुलर का आंसर जानते हैं, ये वाले का, और इसका भी आंसर जानते हैं। तो हम इन दोनों का आंसर लिख लेते हैं पहले, यस और नो। तो पहले वाले का, सॉरी इसको हटा दो भाई, इंटीग्रेशन का साइन क्यों लगा रहे हो, जब आंसर जानते हो 1/4 लगाइए, ठीक है, इनटू 1 का इंटीग्रेशन x, ठीक है, यस और नो, 1 का इंटीग्रेशन x। आगे क्या सेकंड वाले का भी जानते हो, हाँ जानते हैं, डेट इज cos की पावर 1 है ना, और आगे 2x लीनियर है, बिल्कुल जानते हैं, माइनस का 2 ऐसे ही लगाया। cos 2x का इंटीग्रेशन सर sin 2x होता है, लेकिन ध्यान से यहाँ पर 2x का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ पर अपॉन 2 आपको करना पड़ेगा, यस और नो, माइनस नहीं प्लस। ये है cos स्क्वायर 2x। क्या cos स्क्वायर 2x के लिए कोई फॉर्मूला होता है स्पेशल, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में। cos स्क्वायर जैसे sin स्क्वायर 2x का फॉर्मूला होता था क्या, डेट इज 2 cos, वैसे ही 2 cos स्क्वायर x का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, डेट इज 1 प्लस cos ऑफ 2x, दिस इज cos, ठीक है। तो यहां पर हमने इस 2 को हटाया और यहां पर इसको डिवाइड में लेकर चले गए। मतलब क्या कर सकते हैं अब हम यहां पर, डेट इज वेरी सिंपल, ध्यान से देखते जाइए। अब हम इसको लिख सकते हैं, डेट इज सिंपली इंटीग्रेशन, तो अभी कर नहीं रहे इसका, हाँ भाई, तो ये हो गया 1 प्लस cos ऑफ 2x होल अपॉन 2 इंटू डी एक्स। तो ये हमारे सामने इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन होने जा रहा है। अब खत्म हो गया सवाल हमारे सामने लगभग। डेट इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4, तो ठीक है अपनी जगह जो है, ब्रैकेट लगाया, x, ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल कर दो भाई, जितना कैंसिल हो सके उतना फटाफट करते जाए करिए, फायदा होता है। फिर यहाँ पर अगर हम इसे सेपरेट करेंगे तो अलग अलग कर सकते हैं, हाँ ठीक है, 1/2, तो 1/2 अलग हो गया, उसका इंटीग्रेशन, दुनिया का हर बच्चा चिल्ला चिल्ला के बोलता है सर 1/2x होता है, प्लस 1/2 अलग कर दिया, कांस्टेंट है, cos 2x का इंटीग्रेशन, सारे बच्चे चिल्ला चिल्ला रहे होंगे, अंदर स्क्रीन के अंदर नहीं, सारी घर पे बैठे बैठे, sin 2x अपॉन 2, हाँ या ना, sin 2x अपॉन 2 क्यों, क्योंकि 2x यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है जिससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ब्रैकेट क्लोज करिए, c लगाइए, एंड दैट इज व्हाट द आंसर। आप चाहो तो इन दोनों को, इसको और इसको आप ऐड कर सकते हो, अगले स्टेप में 3/2 लिख सकते हो, एंड दैट इज व्हाट आवर आंसर इज, यस और नो। तो ये हमारे सामने आंसर हो गया, एंड दिस इज व्हाट आवर क्वेश्चन इज, यस और नो, दिस इज व्हाट आवर क्वेश्चन इज। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारे सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सवाल हमारे सामने बनकर आया है, निकल कर आया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज कौन सा क्वेश्चन था ये हमारे सामने, दिस इज क्वेश्चन नंबर 22 है, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 22 हमने देखा, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ठीक है भाई, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी कुछ इसी प्रकार से हमारे सामने इंटीग्रेशन ऑफ कह रहा है कॉस क्यूब ऑफ, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है भाई, 3x माइनस 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं भाई, कोई सा भी आपको जो अच्छा लगे आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं कॉस क्यूब है, कॉस की पावर 3 है, इसको भी हम साइन की पावर 1 या कॉस की पावर 1 में कन्वर्ट कर लें तो बेहतर होगा। तो सारे बच्चों को पता होता है कौन सा फॉर्मूला। ठीक है, दैट इज व्हाट द फॉर्मूला इज, ध्यान से देखते जाओ भाई मेरे साथ में। हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos 3x का फॉर्मूला हम सब जानते हैं। क्या फॉर्मूला होता है cos 3x का भाई, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, यहां पर ये cos की पावर 1 है और ये भी cos की पावर 1 है, इन दो का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, तो इसका मतलब हम 3 क्यूब x को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर cos क्यूब x को हम क्या लिख सकते हैं, that is equal to 3 cos of x plus cos 3x whole upon, यहां पर 4 आएगा ना, इस 4 को हमने क्रॉस कर दिया है, यस और नो।
अब हम अपने सवाल पे वापस आते हैं एंड आई एम गोइंग टू पुट दिस फॉर्मूला। तो cos क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं? cos क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं सर 3 cos ऑफ x की जगह जो भी लीनियर जो भी एंगल है उसका एंगल क्या है 3x माइनस 2 एंगल बोल दो, प्लस cos ऑफ 3 इंटू दिस एंगल। तो 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू दिस एंगल, तो कितना हो गया डैट इज सर 9x माइनस 6 हो गया। और क्या हो गया? होल अपॉन कितना हो जाएगा? डैट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, डैट इज इक्वल टू dx। नाउ व्हाट वी कैन डू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, वी ऑल नो दैट दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। खत्म हो गया है सवाल, 1/4 बाहर कर दीजिए, ब्रैकेट लगाइए शानदार सा, 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? कॉस है आगे लीनियर है, बहुत बढ़िया, वही होगा साइन जो आगे लीनियर टर्म लिखा है वही लिखिए, लेकिन ध्यान से x का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, 3 लिख दिया, प्लस अगेन कॉस है, हाँ भाई फिर से क्या हो जाएगा डैट इज कॉस का हो जाएगा साइन, लीनियर टर्म क्या है 9x माइनस 3 जो उसका एंगल हम जिसे कहते हैं एंगल बोलिए आर्ग्यूमेंट बोलिए एक ही बात होती है, लेकिन इस लीनियर में x का कोएफिशिएंट क्या है सर 9 है। नाउ क्लोज द ब्रैकेट प्लस c एंड दैट इज व्हाट आवर ब्यूटीफुल आंसर इज। हाँ या ना? तो ये हमारे सामने छोटे छोटे आसान से कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करते चले जा रहे हैं करते चले जा रहे हैं, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर विच 23। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। यस और नो? क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़िए, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतनी हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, याद रखिए। जैसे कि हम जानते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे सामने, साइन 4x इंटू कॉज 7x लिख लीजिए, 7x, ठीक है, कुछ भी लिख लो, 7x लिख लो, 6x क्वेश्चन से मतलब है हमें। अब ध्यान से देखो मेरे साथ में, अगेन आई एम गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हमने कहा भाई ये साइन ए इंटू कॉस बी है, तो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है हम सबको पता होना चाहिए भाई, साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस बी होता है। क्या होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। सबको दिख रहा है भाई, साइन ए प्लस बी प्लस आई है, दिस इज प्लस, ठीक है। तो यहां पर ये जो 2 है अगर इसे हटा दोगे आप तो ये अपॉन में चला जाएगा, वेरी सिंपल इट इज, है ना? समझ में आ रहा होगा मैं क्या करने जा रहा हूं। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द कलर अगेन बिकॉज आई एम गोइंग टू सॉल्व द होल क्वेश्चन इन येलो कलर, यस और नो? तो यहां पर ए कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ए। सर ये है ए और ये है बी, क्या करा जाए? कुछ नहीं, इंटीग्रेशन लगाइए, अभी तो सिंप्लीफिकेशन का स्टेप है, ट्रिग्नोमेट्री का स्टेप है, ए प्लस बी करिए। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? 4x प्लस 7x, बच्चे सब कह रहे होंगे सर 11x होता है, इतना सिंपल सी चीज है, प्लस साइन ऑफ a माइनस बी क्या होता है? दैट इज 4x माइनस 7x, वेरी इंपॉर्टेंट, 4x माइनस 7x, तो यहां हो जाएगा साइन ऑफ माइनस का 3x होल अपॉन 2 इंटू dx। सॉरी, अब यहां पर हम अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल टू 1/2 बाहर कर दो यार, ठीक है ना, 1/2 क्या फायदा अंदर रखने से। तो यहां हो गया साइन ऑफ 11x, साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, ये तो सबको पता ही होगा, 11th क्लास पढ़ के आ रहे हो, यस और नो? नाउ द योर आंसर विल बी इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 1/2, तो कांस्टेंट हो गया। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? माइनस कॉस 11x अपॉन 11x में x का कोएफिशिएंट 11 से डिवाइड कर दिया, माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 3x होल अपॉन 3, दैट इज प्लस का c एंड दैट इज व्हाट आवर ब्यूटीफुल आंसर इज, यस और नो? अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हैं तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है तो ये हमारे लिए सवाल मुश्किल हैं। ऐसे ही सवाल हमारे सामने जेईई मेंस वगैरह में और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं एडवांस में, तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। एनडीए वगैरह में भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है कि नहीं? सॉरी, दिस इज नॉट क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज नॉट क्वेश्चन नंबर 10, विच क्वेश्चन इट इज? आई थिंक 25th क्वेश्चन होगा ये ना, 25th, यस 25th क्वेश्चन। तो ये हमारे सामने 25th क्वेश्चन है, दैट इज 25th क्वेश्चन। कुछ इसी प्रकार का एक सवाल और करते हैं हम, जैसे कि लिखा हुआ है कॉज ऑफ 3x इंटू कॉज ऑफ 4x इंटू dx। ध्यान से देखिए भाई, कलर चेंज करो, कलर चेंज करे बगैर तो मुझे मजा ही नहीं आता। दैट इज व्हाट 2, यहां पर ये a है, ये क्या है? b है। कितना हो गया भाई? दैट इज सिंपली सर कॉज ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है, नहीं कॉज ए कॉस बी का नहीं होता, 2 कॉज ए कॉस बी का हमने पढ़ा है बचपन में। क्या पढ़ा है भाई? दैट इज वेरी सिंपल सर, कॉज ऑफ a प्लस बी प्लस कॉज ऑफ a माइनस बी, ठीक। अगर ये 2 इधर कर दोगे, ये हटा दोगे तो यहां डिवाइड में आ जाएगा, दिस इज 2।
नाउ व्हाट वी कैन डू हियर इज अगेन चेंज द कलर प्लीज, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा दैट इज कॉस। अब एक बात याद रखना, दोनों कॉस है ना, दोनों कॉस है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी बड़ा वाला एंगल हो उसको हमेशा ए मानना, बस मेरी एक बात याद रखना। ऐसे ही मैं ट्रिग्नोमेट्री में भी सिखाता हूँ, जो बड़ा एंगल होगा तो एक स्टेप आपका बच जाएगा, एक स्टेप फायदा हो जाएगा। जो भी बड़ा एंगल, ये दोनों ही कॉज है, किसी को भी ले लो भाई, दोनों ही भाई हैं, चाहे बड़े भाई को ले लो छोटे भाई को ले लो, तो बड़े भाई को पहले ले लो यार, बड़े भाई की इज्जत करनी चाहिए, यस और नो। तो बड़े भाई को हमने पहले लिया, तो यहाँ पर उससे अगर आप छोटे भाई को भी पहले ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही भाई हैं। आप फाइनली आप रफ कॉपी में चेक करिएगा, आपका आंसर सेम आ जाएगा। बस मैंने एक छोटा सा कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर नहीं आएगा, एक स्टेप बचेगा, आपका फायदा ये होने वाला है। खैर, तो क्या हो जाएगा, डेट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना हो गया सर 7x हो गया, प्लस कॉस ए माइनस बी कितना हो गया सर कॉस x हो गया, 4x माइनस 3x x होता है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, दिस इज 7x, ठीक है, होल अपॉन 2। नाउ योर आंसर इज 1/2, तो बाहर हो गया, बहुत बढ़िया। कॉस 7x का इंटीग्रेशन, सारे बच्चे चिल्ला रहे होंगे सर साइन 7x/7, सर साइन 7x/7, और कॉस x का इंटीग्रेशन सर साइन x होता है, ठीक है कि नहीं है, सॉरी साइन x प्लस c, एंड दैट इज व्हाट द आंसर इज। खत्म हो गया क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कुछ हमसे ऐसा बोल रहा है, दैट इज क्या बोल सकता है भाई 26 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखें क्या लिखें क्या लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज व्हाट, क्या लिख लिया जाए, क्या लिख लिया जाए, चलो एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं साइन 4x अपॉन, थोड़ा आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, cos 2x dx, ठीक है, साइन 4x अपॉन cos 2x dx, क्या किया जाए सर, साइन 4x है, हाँ है ना सर, ये एंगल अलग है 4x, ये एंगल अलग है 2x, है ना। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, ट्रिग्नोमेट्री का टीचर हमें सिखाता है, मैं तो सिखाता हूँ, आपका टीचर ने क्या सिखाया आई डोंट नो, तो हमेशा याद रखिए ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशंस में एंगल सेम होने चाहिए, ठीक है, तो एंगल सेम करिए। अब जाहिर सी बात है 2x को 4x करना तो मुश्किल होता है, हाँ बड़े को छोटा करना आसान होता है ना। हमारे सामने 1000 रुपये दे दो, अभी कोई कहते हैं 500 बचा के दिखाओ, तो 2 मिनट में खर्च हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है कि नहीं। तो बड़े को छोटा करना बहुत आसान है, लेकिन छोटे को बड़ा करना इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट, है ना, थोड़ा सा स्टेप्स भी ज़्यादा लग सकते हैं, मेहनत भी ज़्यादा लगती है। जाहिर सी बात है, अगर आप उससे कोई कहे जाओ, आपसे कोई कहे अभी जस्ट आप मान लो भी 12th क्लास में, आपसे कोई कहे जाओ कमा के दिखाओ यार 300 रुपये लेकर आओ, तो आपकी दांतों पसीने आ जाएंगे बाहर निकल के 300 रुपये कमाने में, ये सो नो, बिकॉज आ जाएंगे पसीने, बता रहा हूँ, है ना। अब जानते हो तो अलग बात है कमाना, लेकिन आजकल तो एक से एक लोग हैं यार, ठीक है, हर एज में कमाने लगते हैं, लेकिन पसीने आ जाएंगे कमाने में 300 रुपये एक नॉर्मल स्टूडेंट को। खैर, अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्मूला कुछ हमारा इस प्रकार से है जैसे कि साइन 4x है, साइन 4x को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे साइन 2a का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है 2 साइन a इंटू कॉज ऑफ a, यस और नो। तो मतलब क्या है ये फॉर्मूला, क्या बताता है हमें, ये फॉर्मूला ये बताता है कि सर ये फॉर्मूला ये कहता है कि एंगल आधा हो जाता है, मतलब ये एंगल आधा हो जाएगा, मतलब हम किसे क्या लिख सकते हैं 2 साइन 2x इंटू कॉस 4x का आधा 2x होल अपॉन कॉस 2x dx, खत्म सवाल, एक स्टेप में आंसर था भैया। cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया, 2 बाहर, साइन का इंटीग्रेशन, बच्चे कह रहे होंगे सर माइनस cos 2x अपॉन x का कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड कर दिया प्लस c, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, आंसर आ गया माइनस cos 2x प्लस c, खत्म हो गया क्वेश्चन। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, 26th क्वेश्चन इज यस और नो। 27th क्वेश्चन देखते हैं, 27th सवाल है हमारे सामने। 27th क्वेश्चन हम कुछ इस प्रकार से हमारे सामने है, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, आपको काफ़ी किताबों में ये सवाल मिल जाएगा, साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर अरे भाई 8x होल अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, क्यों भाई, ये आ गया, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या करें भाई, ध्यान से देखिए, ऊपर है साइन की पावर 8 कॉस की पावर 8, नीचे है साइन की पावर 2 कॉस की पावर 2, तो पावर को छोटा करिए, ये सोनो, पावर को छोटा कैसे किया जाता है, बहुत सिंपल है भाई, है ना। साइन की पावर ऐसा लिख लीजिए आप, साइन की पावर 4 का स्क्वायर माइनस कॉस की पावर माइनस 4 का स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर dx,
यस और नो, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, अब यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे लगेगा भाई, दैट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा बोल सकते हैं ना। ए प्लस बी, यहाँ ए कौन है, साइन की पावर 4, बी कौन है, कॉस की पावर 4, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। यस और नो, क्या समझ में आ रहा है सबको, यस और नो। यहाँ dx भी लगा लो, ठीक है, छोटा हो जाता है, साइन को s लिख लो, कॉस को c लिख लो, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल है भाई। अगेन यहां पर तो अगेन इस वाले पार्ट में सेकंड फैक्टर में अगेन साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और यहां पर भी साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या हमें फॉर्मूले याद हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। आपको फॉर्मूले याद नहीं होते स्टूडेंट्स को, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, काय का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, हाँ भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का याद है, बस उठा के इसको प्लस 2ab जो इधर होता है उसको इधर माइनस 2ab ले आते हैं, यस और नो। तो अब हम इस पार्ट में जो a है हमारे सामने, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज एस स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को आगे फॉर्मूला अप्लाई करना, जैसे कि हम समझते हैं, है ना, ये तो हटा दो, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसा कि आपने ऊपर लिखा है व्हाइट कलर से, माइनस 2ab, ए मतलब साइन स्क्वायर, बी मतलब कॉस स्क्वायर। ये पहला फैक्टर बना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ब्रैकेट है पहले फैक्टर का है। अब दूसरा फैक्टर स्टार्ट करते हैं। अगेन इस एस स्क्वायर को भी ऐसे ही लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ सी की पावर 4 को भी हम कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अरे हाँ या ना। तो ये कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये हमारे सामने पूरा सवाल बनकर तैयार हुआ है, यस और नो। अब इधर देखते जाओ भाई ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल होते हैं, लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, इससे प्रैक्टिस अच्छी होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सारे बच्चे कह रहे होंगे सर दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, ये जो पार्ट है ये, दिस इज 1, ठीक है। ये जो पार्ट है ये वाला, दिस इज ऑल्सो 1, ये पार्ट भी सर 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। तो ये 1 को भाई ध्यान रखिए, तो यहाँ 1 हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, तो ये 2 फैक्टर बन गए थे, एक फैक्टर तो गया, दूसरा फैक्टर बचा, दैट इज कॉस स्क्वायर माइनस। तो इसमें एक काम करिए, मैंने माइनस बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, और यहाँ पर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिख रहा हूँ इस बार सर, अभी तक फुल फॉर्म नहीं लिख रहा है, अब अचानक फुल फॉर्म लिख लिया। तुम्हें समझना चाहिए, अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़कर आ रहे हो 9th-10th क्लास में, तुम्हें खुद समझ में आना चाहिए कि सर ने ऐसा क्यों लिख दिया अचानक। ध्यान से देखिए, ये फैक्टर और ये फैक्टर कट गया, सिंपल हो गया है। नाउ इट इज इक्वल टू माइनस के साथ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी एक्स है ये, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज कॉस 2x हो जाएगा dx, एंड दैट इज इक्वल टू, सब बच्चे समझ रहे हैं, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस तो पहले से ही है सर, sin 2x अपॉन x का कोएफिशिएंट 2 प्लस c, एंड दिस इज द वेरी सिंपल एंड सिंपल क्वेश्चन। देखो इतना बड़ा सवाल था, आसान सा क्वेश्चन, आसान सा हमारे सामने आंसर आ गया है इसका, यस और नो। तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन एक आध सवाल और करते हैं हम इसी प्रकार से, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं शायद कुछ, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं क्वेश्चन, जैसे कि हम, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, दिस इज आई थिंक द क्वेश्चन विल बी, है ना, क्वेश्चन कौन सा था ये वाला, कौन सा क्वेश्चन था भाई, 27 था, 27 नंबर सवाल था, ठीक है, 27। नाउ वी मूव टू 28th क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन कहता है, अगेन अ वेरी सिंपल, दिखने में काफी सिंपल, 1 प्लस व्हाट इज दिस, क्या है ये, साइन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स क्या होता है भाई, मैं अपने स्टूडेंट्स को तो क्या लिखवाता हूँ, 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स को, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज कि मैं लिखवाता हूँ 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, मेरा हर बच्चा याद रखना चाहिए, आपको भी याद रखना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले को। क्या होता है, दैट इज सर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल
स्क्वायर, यस और नो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, नाउ वी कैन ऑल्सो राइट दी होल स्क्वायर। क्या करने वाला है, अरे भाई दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे ही आप अंडर रूट के साथ में होल स्क्वायर लिखोगे इससे बचने वाला क्या, ध्यान से देखिए ये पार्ट, ये जो 2 थीटा है ये थीटा में आ गया, अरे वाह, मतलब क्या हो गया, अंडर रूट के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, अंडर रूट के अंदर हम लिखने वाले हैं दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब तो ठीक है, अब तो मैंने बच्चों की तरह लिख दिया बिल्कुल। अब ये स्क्वायर से ये रूट गायब, इंटीग्रेशन सिर्फ काय का आएगा cos x बाई 2 प्लस साइन ऑफ x बाय 2 dx। नाउ यू कैन राइट इट एज व्हाट, दैट इज सिंपली एज सिंपल क्वेश्चन क्या आ जाएगा, cos का इंटीग्रेशन होता है सर साइन x बाई 2 होल अपॉन 1 बाई 2, ये 2 पर चला जाएगा, प्लस साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, साइन का हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा, cos x बाई 2 होल अपॉन x का कोएफिशिएंट 1 बाई 2 प्लस का c, एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। ठीक है, तो हमने काफ़ी क्वेश्चंस अपने सामने किए हुए हैं, ये सो नो, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।